गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी का जो ब्रेकअप है, जीएसटी का कौन सा ब्रेकअप? एक्सपेंडिचर यानी कि एक्सपेंसेस, खर्चे का ब्रेकअप आपको जो डालना है इस बार इनकम टैक्स की ऑडिट रिपोर्ट में, उसकी इंफॉर्मेशन फिर से आप लोगों तक अच्छे से समझनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको अब जीएसटी में एज एन एक्सपेंस इंक्लूड करके चलनी होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर का डिटेल्स है वो अब अगर आप पहली बार टैक्स ऑडिट कराने जा रहे हैं तो आपको इसका पूरा का पूरा ब्रेकअप जो है डालना पड़ेगा क्लॉज नंबर 44 के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखिए कि क्या क्या ब्रेकअप आपको डालना है। इसमें आपको डालना है टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि आपने जितना भी एक्सपेंडिचर इनकर किया है अपने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, आपने मेंटेन किया है, मेंशन किया है, वो आपको डालना है कॉलम नंबर 2 में। यह आपको कब करना है? जब आप रजिस्टर्ड हैं या नॉन रजिस्टर्ड हैं, मतलब ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी के अंदर, ये आपको डिटेल्स मेंटेन करके चलना है। इसके बाद मांगा गया है एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अगर आप टैक्स ऑडिट करा रहे हैं तो आपने हो सकता है कुछ ऐसी एंटिटीज से परचेज किया है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि आपने ऐसी एंटिटीज से ले रखा है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। इसके जो फर्दर ब्रेकअप्स मांगे गए हैं वो मांगे गए हैं अब रजिस्टर्ड वालों से, आपने एग्जेम्प्टेड लिया है, कंपोजिशन लिया है या अदरवाइज है। तो ये सारा ब्रेकअप आपको तैयार करना है। और अगर आपको ये ब्रेकअप तैयार करने में थोड़ी भी दिक्कत आती है तो आप हमारा क्लॉज 44 का जो टूल है वो अवेलेबल है, उसे यूज कर सकते हैं, जिसको यूज करने से ये पूरा का पूरा ब्रेकअप आपको ऑटोमेटिकली आपका सॉफ्टवेयर जो है वो करके दे देगा टैली के अंदर। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा अगर आपने एंट्रीज सही से करी हैं, तो ये सारा ब्रेकअप ऑटोमेटिकली आपको एक सिंगल क्लिक के अंदर दे दिया जाएगा। अगर आपको क्लॉज 44 का जो ये टूल है इसकी रिक्वायरमेंट है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इस टूल की रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। क्लॉज 44 का टूल टीडीएल आपके लिए अवेलेबल है। और जीएसटी के एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्या क्या खर्चे उसमें होने चाहिए, किस तरीके से एंट्रीज हैं, क्या है प्रोविजंस, जीएसटी की फुल जानकारी के लिए आप हमारा जीएसटी का प्रैक्टिकल फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग रजिस्ट्रेशन से लेकर के अपील फाइलिंग, रिफंड फाइलिंग, नोटिस रिप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सारी चीजों को कवर करके आपको बहुत ही डिटेल में दे रहे हैं। नंबर्स आपको जो स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करना है। सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी आपको एक ही स्थान पे दी जाएगी। और जो हमारा प्लेटफॉर्म है जीएसटी प्लेटफॉर्म, वो अब मोबाइल के लिए आपके लिए एप्लीकेशन के रूप में अवेलेबल करा दिया गया है प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर पे। आप इन प्लेटफॉर्म्स को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाकर के, सिंपली जीएसटी प्लेटफॉर्म सर्च कीजिए, आपको ये लोगो नजर आ जाएगा और इस लोगो से आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए ये टूल, ये कोर्स, क्योंकि जो अब जानकारी आपको यहाँ पर समझनी है वो आपके लिए बेहद जरूरी है। सपोज करते हैं कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो आपने किया है वो करा है 1 लाख रुपए, उसमें से 50,000 रुपए का ऐसा एक्सपेंसेस है जो आपने किया रजिस्टर्ड एंटिटी से, यानी कि जिससे भी आपने इनवर्ड सप्लाईज ली वो था रजिस्टर्ड, और जो आपका अनरजिस्टर्ड था वो है 50,000 का, लेट सपोज। अब इस 50,000 को आप फर्दर ब्रेकअप करके बताएंगे जो आपने रजिस्टर्ड एंटिटी से लिया। जब आप रजिस्टर्ड एंटिटी से लेते हैं तो वो जिससे आपने माल खरीदा या सर्विसेज ली, क्या वो गुड्स या सर्विसेज जो हैं एग्जेम्प्टेड हैं जीएसटी में, तो आपको कॉलम नंबर 3 में लिखना है। लेट सपोज मान के चलते हैं कि इस 50,000 रुपए के अंदर, इस 50,000 रुपए के अंदर 12,500 रुपए का रजिस्टर्ड खर्चा था, लेकिन वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का था, तो वो आपको डालना है कॉलम नंबर 3 में। वो एंटिटीज जो रजिस्टर्ड तो हैं
लेकिन वो कॉम्पोजिशन है, लेकिन आपने जो परचेज किया वो अंडर कॉम्पोजिशन था सप्लायर, उसका डेटा माइनिंग करना आपके लिए बड़ा कठिन हो सकता है। लेकिन जब आप इस क्लॉज 44 को इस्तेमाल करेंगे, इस टूल को इस्तेमाल करेंगे, तो आपको अलग से डेटा माइनिंग करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने एंट्री करते समय लेजर पोस्टिंग सही से कर रखी है तो ऑटोमेटिकली वो कंपोजिशन स्कीम का डेटा आपको यहां पर उठा करके दे देगा। लेट सपोज वो अमाउंट था 50,000 के अंदर 12,500 रुपए का, तो वो फिगर आपको यहां लिखना है। आगे है रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटी। अब जो अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं उसमें से आपको कॉम्पोजिशन वाले तो आपने निकाल दिए, एग्जेम्प्टेड वाले भी निकाल दिए, तो अब बचे कौन से? यहां पर बेसिकली आपके पास बच गया वो एक्सपेंडिचर जो कि नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब रेगुलर परचेजेस, या वो परचेजेस जो कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर लिया है, वो आपको यहां इंक्लूड करना है। और उस अमाउंट को आप लेट सपोज 25,000 के रूप में आप यहां पर दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से ये 50,000 का ब्रेकअप आपको देना है। और अगर आपने किसी ऐसी एंटिटी से परचेज किया है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर, अनरजिस्टर्ड है, तो आपको ये पूरा का पूरा अमाउंट यहां पर इंक्लूड करके चलना है। लेट सपोज आपने जीटीए का खर्चा किया किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो वो आपको यहां पर इंक्लूड करके चलना है। अगर वो जीटीए है और वो अगर अनरजिस्टर्ड नहीं है, जीटीए अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, रजिस्टर्ड भी हो सकता है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो चला जाएगा फिर कॉलम नंबर रजिस्टर्ड एंटिटी के अंदर। अनरजिस्टर्ड मतलब सिर्फ और सिर्फ अनरजिस्टर्ड। रिवर्स चार्ज फॉरवर्ड चार्ज में कंफ्यूज नहीं होना है कि रिवर्स चार्ज वाला पर्सन अगर रजिस्टर्ड में है तो कहां जाएगा। रजिस्टर्ड मतलब रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड मतलब अनरजिस्टर्ड। सिंपल सी चीज यहां पर इन्होंने इस ब्रेकअप के साथ आपसे मांगी है, जो कि इस बार भी मैंडेटरी है और आपको देनी होगी। पहली बार टैक्स ऑडिट कराने वालों के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है और दूसरी बार वालों के लिए भी, क्योंकि पिछली बार तो कई लोगों ने ऑप्शनल समझ के इसे छोड़ दिया था, लेकिन इस बार तो वो भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको क्लॉज 44 जीएसटी से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन समझ आ गई होगी। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।